दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में वोगल अप्रॉक्सिमेशन मेथड के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। इसके पूर्व में हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस प्रकार से निकालेंगे। तो इस संदर्भ में वोगल अप्रॉक्सिमेशन मेथड को पहले हम प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार हम वोगल अप्रॉक्सिमेशन मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वोगल अप्रॉक्सिमेशन मेथड टेक्स इनटू अकाउंट फॉर फाइंडिंग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। दिस मेथड इज प्रेफर्ड ओवर द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड because the initial basic feasible solution obtained by this method is either optimal or nearer to the optimal solution। यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से ज़्यादा उपयोगी आपका वोगल अप्रॉक्सिमेशन मेथड ही है, जिसको हम लोग कुछ स्टेप्स में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। स्टेप 1 में फाइंड द पेनाल्टी कॉस्ट दैट इज डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट इन ईच रो एंड कॉलम। These value of row difference and column difference are called penalty। Now in the second step we have to find the and we choose the maximum penalty among the penalty as found in step 1. If there is a tie, then choose any other arbitrary। Now come to the third step, that means in the second selected row or column as by step 2, choose the cell having the least cost in row and allocate the minimum along the supply of the respective row and the demand of the respective column, so this cell as much as possible depending upon the supply and demand। अब हम लोग स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 के संदर्भ में आपको बताने जा रहे हैं। डिलीट द रो और कॉलम विच इज फुल्ली एग्जॉस्टेड, अगेन कंप्यूट द कॉलम एंड रो पेनाल्टी फॉर द रिड्यूस्ड ट्रांसपोर्टेशन टेबल एंड देन फॉलो स्टेप 2। रिपीट द प्रोसेस अंटिल ऑल द रिक्वायरमेंट आर सेटिस्फाइड। मूल रूप से हमने जो सिद्धांत बताया, थ्योरी पार्ट बताया, वह आपको एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से जब समझेंगे तो उस समझने के लिए हम लोग जो है आसानी से आप थ्योरी पोर्शन को समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल में ऑब्टेन एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग वोगल अप्रॉक्सिमेशन मेथड। तो अब हम लोग इसको जानकारी करने के लिए आपको सामने 4 रोज एंड 4 कॉलम का एक टेबल है, जिसमें मान लेते हैं ABCD किसी फैक्ट्री है और 1 2 3 उसका डेस्टिनेशन है, और आपकी अवेलेबिलिटी सामान का है या किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी आपका दिया हुआ है 34, 15, 12 एंड 19, और रिक्वायरमेंट at the destination 1 2 3 4 are 21 यूनिट, 25 यूनिट, 17 17। तो सबसे पहले आपको चेक करनी है कि अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट दोनों सेम होनी चाहिए। यानी टोटल अगर ऐड करेंगे ऊपर से 34 प्लस 35 प्लस 12 प्लस 19 दैट बिकम्स 18, 21 प्लस 25 17 प्लस 17 दैट बिकम्स 18। यानी दोनों हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए हमको चेक करना आवश्यक है कि अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट सेम होनी चाहिए। अब हम लोग पेनाल्टी सभी में देंगे कि पेनाल्टी हम लोग कैसे स्टेप वाइज उसको बताएं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और उसके लिए हम लोग टेबल को जो पिछले हम लोग दिए थे टेबल, उस टेबल को हम लोग आगे बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेनाल्टी दे दें। पेनाल्टी के लिए हम लोग ऊपर पढ़े कि डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट इन ईच रो एंड ईच कॉलम आर कंप्यूटेड। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस हर एक रो और कॉलम का हम लोग ज्ञात करेंगे। यानी अगर फर्स्ट रो में देखा जाए तो डिफरेंस जो है स्मॉलेस्ट एंड द नेक्स्ट नियरेस्ट स्मॉलेस्ट 3 - 1 is 2। सेकेंड रो में
देखा जाए 3 माइनस 3 इज 0, थर्ड रो में देखा जाए 4 माइनस 3 इज 1, इसी प्रकार फर्स्ट कॉलम में 4 माइनस 3 इज 1, 3 माइनस 1 3 1 प्लस 1 इज 2, 3 और 4 का डिफरेंस 1 और 3 और 2 का डिफरेंस 1 है। यानी हमने जो स्मॉल ब्रैकेट में दिए हुए हैं वो पेनाल्टी आपको सामने शो कर रहा है। तो इस पेनाल्टी शो करने के संदर्भ में हम लोग को सबसे पहले देखना है सबसे हाईएस्ट पेनाल्टी किस में आपको प्रदर्शित है। आप फोर्थ रो में देखेंगे तो जो पेनाल्टी है वह 3 सबसे मैक्सिमम है। फर्स्ट रो का पेनाल्टी 2, सेकेंड रो में 0, थर्ड रो में 1, फोर्थ रो में 3, इसी प्रकार कॉलम में 1 2 1 1, दैट इज हाईएस्ट पेनाल्टी हम लोग 3 देखें। उस रो को हम लोग सबसे पहले चुन लेंगे और उसके मिनिमम कॉस्ट को देखेंगे। यानी मिनिमम कॉस्ट इन द फोर्थ रो इज C43 इफ दैट इज -1 एंड we allocate the minimum 19 and 25 that becomes 19 in the fourth row and second column। आप 19 जब एलोकेट कर देंगे फोर्थ रो के एलिमेंट का, इसका अर्थ है कि आपकी अवेलेबिलिटी फोर्थ रो में समाप्त हो गई, उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। उसके बाद आपका जो सेकेंड कॉलम में आपका जो रिक्वायरमेंट था 6 यूनिट आपकी बच गई। उस 6 यूनिट को हम लोग आगे को प्रक्रिया में देखेंगे कि कहाँ हम लोग। अब हम लोग की जो फोर्थ रो की जो फिजिबिलिटी थी वो समाप्त हो गई। अब हम लोग 3 जो रो है और फोर्थ कॉलम जो ऊपर है विदाउट शेडेड पार्ट जो ग्रीन पार्ट का है, उसका हम लोग हर एक रो और कॉलम का पेनाल्टी निकालने के बाद जो है आप उसको ज्ञात करेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस हम लोग। तो अगर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट रो में पेनाल्टी है तो 3 माइनस 1 इज 2, सेकेंड रो में 3 माइनस 3 इज 0, थर्ड रो में अगर जाएंगे तब 4 माइनस 3 दैट इज 1। इसी प्रकार आप अगर कॉलम में जाएंगे तो 6 माइनस 5 का 1 है, 3 माइनस 1 इज 2, 3 और 4 का डिफरेंस 1, 3 और 3 का डिफरेंस 0 होता है, जो कि आगे का हम लोग दिखाया हुआ है। 4 माइनस 3 1 हो गया। तो स्टेप 2 के अंतर्गत हम लोग आते हैं कि अब स्टेप 2 में हम लोग आगे कैसे पेनाल्टी दिए और इस प्रकार हम लोग पेनाल्टी को हम लोग आगे प्रोसेस में पूरा करेंगे। द मिनिमम कॉस्ट इन द सेकेंड रो इज C12। तो हम लोग मिनिमम जो है C12 यानी पहला कॉलम और सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो में अगर देखते हैं तो मिनिमम कॉस्ट इज 1। जो हम लोग पिछले स्टेप में देखा गया था कि जो कैसे हम लोग यानी टोटल जो अनऑक्युपाइड सेल है उसमें अगर देखा जाए तो 1 इज द मिनिमम कॉस्ट इन द 3 रो एंड 4 कॉलम। तो हम लोग उस मिनिमम कॉस्ट में नीचे का जो 6 जो रिमेनिंग बचे हुए हैं फर्स्ट कॉलम में उसको हम लोग एलोकेट कर देंगे। क्योंकि अगर पेनाल्टी देखा जाए कि पेनाल्टी हम लोग जो 3 रो और 4 कॉलम में दैट इज 2 इज द फर्स्ट रो पेनाल्टी द हाईएस्ट पेनाल्टी, दूसरे में भी आपकी पेनाल्टी 2 दी हुई है। तो इसके हम लोग उसके बाद हम लोग पूरे कॉलम और रो में देखेंगे मिनिमम कौन है, तो आपका 1 मिनिमम है। तो हम लोग फर्स्ट सेकेंड कॉलम के फर्स्ट रो में हम लोग 6 एलोकेट करने के बाद आपका 34 के जगह पर उसको क्रॉस करके 28 उसमें लाएंगे और हम लोग सेकेंड कॉलम को उसको क्रॉस कर देंगे। यानी देखिए यहाँ हम लोग सामने आपका सेकेंड कॉलम जो दे रहे हैं उस सेकेंड कॉलम में 6 एलोकेट करने के बाद आपका 34 में 28 रिमेनिंग आपका बच गया। अब हम लोग उसके बाद जो है उस सेकेंड कॉलम में उसको कंप्लीट हो गया, इस कारण इससे हम लोग ग्रीन से क्रॉस कर दिया गया, कवर कर दिया। अब रेस्ट जो है आपका 3 रो और 3 कॉलम्स बचे हुए हैं उसमें पेनाल्टी हर का हम लोग निकालेंगे। अब इसमें फर्स्ट रो में 3 माइनस 3 इज 0 पेनाल्टी, 5 माइनस 4 इज 1 पेनाल्टी, 4 माइनस 3 इज 1 पेनाल्टी, जो उसके बाद 5 माइनस 3 इज 2 पेनाल्टी, 4 माइनस 3 इज 1 पेनाल्टी एंड 3 माइनस 3 इज 0 पेनाल्टी। अब हम लोग देखेंगे कि जब इतना एलोकेट करने के बाद
अब जो अनऑक्युपाइड सेल यानी जो सैडेड पार्ट, अब हम लोग जो भी अनऑक्युपाइड सेल बचे हुए हैं उस अनऑक्युपाइड सेल में मैक्सिमम पेनाल्टी देखा जाएगा कि किसमें पेनाल्टी है। तो रो और कॉलम के पेनाल्टी के आधार पर जो फर्स्ट कॉलम के जो पेनाल्टी दिया गया हुआ है उसका 2 पेनाल्टी है, और उस 2 पेनाल्टी में हम लोग देखेंगे कि मिनिमम कौन सा है, यानी 536 में मिनिमम जो कॉस्ट है वह 3 है। तो हम लोग 3 जो सेल है उसमें हम इसको एलोकेट कर देंगे, यानी थर्ड सेल में जो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में जो एलोकेट किया जाएगा वो 15 एलोकेट किया जाएगा, यानी 15 और 21 के बीच में हम लोग उसको एलोकेट कर देंगे। और 15 एलोकेट करने के बाद सेकेंड रो का काम समाप्त हो गया, और उसके बाद सेकेंड रो को हम लोग आगे देखेंगे कि सेकेंड रो को कवर कर दिया गया। तो अब सेकेंड स्टेप 3 में देखिए 15 जो है वह सेकेंड रो को हम लोग इसमें 15 एलोकेट करने के बाद हम लोग उसको ग्रीन कलर से शेडेड कर दिए। अब जो है आपका कंप्लीट 2 रोज बचे हुए हैं जिसमें और 3 कॉलम्स हैं जिसमें अनऑक्युपाइड सेल है। अब उस अनऑक्युपाइड सेल को हम लोगों को मैट्रिक्स मेथड से, यानी उस मेथड से हम लोग नेक्स्ट कॉलम जो हमने स्मॉलेस्ट और उसके नेक्स्ट स्मॉलेस्ट का पुनः पेनाल्टी निकालेंगे। पेनाल्टी निकालने के लिए 3 - 3 is 0, in the fourth row 4 - 3 is 1, in the first column 6 - 5 is 1, third 4 - 3 is 1, and fourth column is 3 - 3, that becomes 0। अब इसमें हमें चेक करेंगे कि आपका मैक्सिमम पेनाल्टी किस में है। अब यहाँ हम देखते हैं कि मैक्सिमम पेनाल्टी जो हम लोग देख रहे हैं कि 1 ही मैक्सिमम पेनाल्टी है। अब उस 1 मैंने जो अनऑक्युपाइड सेल हैं उस अनऑक्युपाइड सेल का मिनिमम कॉस्ट देखेंगे। तो मिनिमम कॉस्ट आपका 333 कई जगहों पर है, कई सेल में है। तो हम लोग सेकेंड सेल को थर्ड रो में हम लोग 3 को एलोकेट करने का प्रयास करेंगे। 1 उसका मान लेते हैं आर्बिट्रेरी कि उसका मैक्सिमम पेनाल्टी है। तो हम लोग जब 3 को एलिमेंट यानी C3 और 4 को एलोकेट करेंगे तो उसमें 12 और 17 जो 3 जो रो में है उसको हम लोग 12 और 70 में मिनिमम ऑफ 12 एंड 70 इज दैट इज 12। तो थर्ड रो में हम लोग 3 में 12 एलोकेट कर देंगे, और उस एलोकेट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ 12 बनने के लिए 17 में हम लोग 5 बचा। तो उसके बाद जो है ये थर्ड रो का काम कंप्लीट हो गया और उसको हम लोग ग्रीन शेडेड कर देंगे। अब हम लोग केवल फर्स्ट रो बचे हैं। उस फर्स्ट रो के एलिमेंट को हम लोग को एलोकेट करनी है कि कितना हम लोग उसमें पुनः आप आवश्यकता विशेष नहीं है कि हम लोग पेनाल्टी निकालें। अब जो भी आपका अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट दिए हुए हैं हर एक सेल में आपका उसको पुट कर दिया जाए। यानी अगर जो है पुट करना है तो हम लोग पुट करने के लिए हर एक सेल में उसको पुट कर दिया जाए। अगर देखा जाए तो 17 प्लस 5 22 एंड 6 दैट इज 28 बचा हुआ है, और फर्स्ट रो में अगर देखा जाए तो अवेलेबिलिटी भी आपका 28 बचा हुआ है। हम लोग सभी को हम लोग फिक्स कर दें। यानी अगर फर्स्ट कॉलम में जाएगा, फर्स्ट कॉलम C11 अगर देखा जाए तो हम लोग उसमें 6 एलोकेट कर देंगे। C1 3 में अगर है तो इसमें 1 बचा हुआ है, 17 बचा हुआ है तो हम लोग 70 एलोकेट करेंगे, और फोर्थ कॉलम में जो रेस्ट 5 बचे हैं उसको हम लोग 5 एलोकेट करेंगे। और उसके बाद आपका 6 17 5 एलोकेट करने के बाद पूरा कंप्लीट आपका कोर्स हो गया, और उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब टोटल ऐप जितनी भी अवेलेबिलिटी दी हुई थी और जितना रिक्वायरमेंट था सभी डेस्टिनेशन पर आप चला गया। उसके बाद फाइनल रिजल्ट हम लोग को सामने ये मिल गया। अब हम लोग इसको फाइनल रिजल्ट के लिए अब हर एक का हम लोग
मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी जो कॉस्ट दिए हुए हैं और जो हमने एलोकेट किया है उसको सबको मल्टीप्लाई, हेंस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम जेड, दैट इज 6 into 5, 6 into 1 plus 17 into 3 plus 5 into 3, 15 into 3 plus 12 into 3 plus 19 into -1, that becomes 164। आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को देखा होगा, उसमें हम लोग जो रिजल्ट लाए थे उस रिजल्ट से आपका इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हुआ, दैट इज 164 इज द रिजल्ट, दैट मीन्स दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। थैंक यू। और मैं जितने भी आपने कोशिश किया है कि बखूबी से इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग गूगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड बताया गया वो बहुत इजी मेथड से, अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो हमसे इस संदर्भ में पूछ भी सकते हैं। मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स पीजी डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स पटने में पदस्थापित हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर आवर वीडियो टू चूज दोज हु आर स्टडिंग गूगल अप्रॉक्सीमेशन। Viewers, be sure to subscribe our channel and hit the bell icon। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी बच्चे हैं, छात्र हैं, इस वीडियो से निश्चित रूप से लाभ मिलेंगे और आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, व्यू करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करने का प्रयास करें, ताकि आगे की वीडियो में हम लोग मोदी मेथड का ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो हमने आज प्राप्त किया, या ऑप्टिमल सॉल्यूशन को चेक करने के लिए मोदी मेथड का हम लोग सहारा लेंगे और उससे ऑप्टिमिलिटी आपकी चेक होगी कि जो सॉल्यूशन हमने निकाला है वेदर दिस वन इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन और नॉट, इसके हम लोग चेक करेंगे। थैंक यू वेरी